अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। एज यू नो, आज पेपर था लेबोरेटरी अटेंडेंट का, जेके एसएसबी ने जो किया है एग्जाम। इस एग्जाम को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इस पे 1-2 मिनट अगर आप देखोगे, आज का पेपर कैसा था, पेपर की लेवल क्या थी, क्या चेंजेस देखने को मिली। जो लास्ट टाइम दो एग्जाम्स मिले थे सरप्राइजिंग दोनों, वाइल्ड लाइफ गार्ड जिसमें जीएस आपने देखा था कि काफी जीएस को चेंज किया गया था, पैटर्न चेंज मैं कह सकता हूं उसको। लेकिन उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन आपने देखा था अकाउंट्स असिस्टेंट में, और कंप्यूटर सेक्शन की आपने लेवल देखी थी कहां से कहां चली गई थी। अब्रप्ट चेंज हमने देखी कंप्यूटर सेक्शन की लेवल में लास्ट एग्जाम में। तो अभी जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का पेपर है, इस पेपर को अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें आपको जो सेक्शंस दिए गए थे, मैथ था इसमें, ठीक है। पहला अगर मैं मैथ पे अगर हम बात करें तो ये जो मैथ था सिंपल, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सिलेबस में होता है, मैं नहीं कह रहा हूं सिंपल है, मैं बोल रहा हूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ते हो या किसी भी जेके एसएसबी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, हालांकि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में जो मैथ आपका है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टफ। लेकिन यहां पे ये जो मैथ है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अभी तक जैसा पूछा जाता है, थोड़ी सी क्वेश्चन की लेवल अगर हम देखेंगे, लेवल थोड़ी सी डे बाय डे चेंज होती जा रही है। पहले इजी लेवल का आ रहा था मैथ, अब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बट यहां मैं अगर आपको कहूं कि अगर आप पूरी प्रिपरेशन, पूरी शिद्दत से अगर आपने चीजें पढ़ी है और प्रैक्टिस की है, देखो कोई भी मैथ पढ़ाता है ना, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं, आपको मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि मैं जो क्वेश्चन दिखाऊंगा वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमेशा एक चीज मेरा दावा होता है कि जो पैटर्न पे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा उस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मैथ में आपको बस इतना आपको मिलेगा कि आपको जो भी पढ़ा रहा है ना, जो भी पढ़ा रहा है बेस्ट पढ़ा रहा है, आपको पूरी मेहनत से पढ़ा रहा है, और क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे अभी तक बनते आ रहे हैं जैसे आपसे प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते थे, वैसा ही सेम क्वेश्चन यहां पे बना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे प्रोबेबिलिटी में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल कार्ड्स पे पूछा गया है। नथिंग इज सरप्राइजिंग देयर, सिंपल सा। जब हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद द सिंगल कॉइन, ठीक है, देन मल्टीपल कॉइन उसको टॉस करते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि फिर हम यहाँ पे डाइस पे जाते हैं, फिर कार्ड्स पे जाते हैं, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाते हैं अगर एग्जाम की लेवल देख के। हालांकि फाइनेंस में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है, लेकिन यहां पे आपको जरूरत नहीं थी उसकी, और एज प्रपोजल यहां पे क्वेश्चन पूछा भी गया है सिंपली आपको कार्ड से, ठीक है। यहां पे अगर हम ये देखें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जिसमें अभी जो कांस्टेबल का आपको एग्जाम आने वाला है, एसआई का एग्जाम आने वाला है, ये पोर्शन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको यहां पे आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे गेन एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में गेन परसेंटेज आपसे पूछी गई है, बेसिक कंसेप्ट है यहां पे। लेकिन मैथ आपका रहा है मॉडरेट लेवल का, लेकिन यहां पे फिर से सवाल वही है जीएस और कंप्यूटर का, ठीक है। अगर मैं यहां पे आपको ये चीजें बोलूं, जो रीजनिंग आपकी है, रीजनिंग भी आपकी सिंपली यहां से मैं बोलूंगा बेसिक से मॉडरेट लेवल तक है ना, बेसिक से मॉडरेट लेवल। कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक आए हैं, लाइक यहाँ पे सिंपली आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन बेसिक सेंस है, कुछ क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं। सो बेसिक टू मॉडरेट आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स पोर्शन और रीजनिंग पोर्शन, दोनों में आपको बेसिक से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन यहां पे जब बात फिर से मैं करूंगा यहां पे जीएस की और कंप्यूटर सेक्शन की, देखो अब ये चीजें नई नहीं है आपके लिए। जीएस तो काफी एग्जाम से चलता आ रहा है कि यहां पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको खुद को अडॉप्ट करना पड़ेगा न्यू पैटर्न पे। न्यू पैटर्न जो भी है ना, जैसा भी है ना, अब आसान है, मॉडरेट है, टफ लेवल है, व्हाट द थिंग इज कि आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस स्टफ। यही आपको आगे पूछा जाएगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट आपको पता है कि दैट इज द मदर ऑफ ऑल कंपटीशन इन द जेके एसएसबी। फिर एसआई आने वाला है, कांस्टेबल आने वाला है, जो भी आप अब आगे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, उनमें आपको यहां पे इस पैटर्न को आप प्रैक्टिस करके जाना है। कहां से करोगे, क्या करोगे, वो अगर आप हमसे भी कनेक्ट करोगे, जब भी हम सेशंस लाएंगे तो कहां से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना।
मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप कोई बैच ज्वाइन करो या कुछ ज्वाइन करो, सिंपल मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि जब भी हम सेशन लाएंगे, सेशन ज्वाइन करो। आपको वहां पे आकिब सर होते हैं या बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर है वो जीएस, तो वो आपको वहां पे बताएंगे कहां से क्या आपको करना है। केएस प्रीलिम्स भी उसका काफी बार क्वालिफाई हो चुका है, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये चीजें जो है, यहाँ पे आपको अगेन डायरेक्शन एक होनी चाहिए कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें। बिकॉज यहाँ पे मैं अगर पर्सनली आपको एक इसका ओवरव्यू दे दूं ना, तो मैं यहाँ पे मानता हूं कि ये टाइम का एग्जाम अब हो रहा है। 120 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस का अप्रोच क्या रहेगा? देखो सबने हर एक चीज पढ़ी होगी, यहाँ पे जो भी आपकी जीएस में चीजें हैं हर एक ने हर एक चीज पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगा, क्वेश्चन को अप्रोच सॉल्व कैसे करोगे आप, इस क्वेश्चन को रीच आउट कैसे करोगे आप, वो मैटर करेगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम जीएस देखेंगे, जीएस आपको जैसे अब स्टेटमेंट बेस्ड पूछी जा रही है वैसे ही जीएस आपको यहाँ पे पूछी गई है, स्टेटमेंट बेस्ड है पूरी, ठीक है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा फैक्चुअल नहीं दिख रहा है कि जैसे कि आप मतलब एक बेसिक बुक भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी सॉल्व करके जाते थे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना जरूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मानना पड़ेगा यहाँ पे लेवल काफी ज्यादा बेहतर हुई है, बेहतर से बेहतर। ये देखिए लेक्स पे क्वेश्चन पूछा गया ना, पहले क्या होता था, पहले इनमें से सीधे आपको लेक्स दिए जाते थे, पूछा क्या जाता था कि ये लेक कहां पे है, एक लेक को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एलिमिनेट हो जाते थे कुछ चीजें। अब यहां पे आपको एक नहीं 4 लेक्स पूछे गए और यहां पे इनको यहाँ पे पेयरिंग भी आपको करनी है, कौन सा पेयर करेक्टली यहाँ पे मैच किया गया है कौन सा नहीं है, तो इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। इवन इफ यू नो द आंसर, यू नो वायरस होकर सर वायरस ये मानसर लेक वायरस, वुलर वायरस, हाईगाम वेटलैंड, even if you know every single thing about these lakes, still यहाँ पे टाइम एक चैलेंज रह जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अप्रोच बदलना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना पड़ेगा, कैसे अप्रोच करोगे, क्या पढ़ोगे, सोर्सेस कौन से रखोगे। सो वो एक चीज यहाँ पे बनती है जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव लाना पड़ेगा। साइंस पोर्शन अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया। इफ समवन इज सेइंग यू कि पूछा जाता था ऐसा एसएसबी में, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कोई ऐसा सिंगल पेपर आपको नहीं मिलेगा जहां पे साइंस एसएसबी में इस लेवल का पूछा गया। बाहर की तो पीएससी ये रिक्रूटमेंट बोर्ड से ऐसी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं साइंस में, ठीक है ना। तो ये एक चैलेंज आपके लिए है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, नॉन साइंस बैकग्राउंड जिनका भी बैकग्राउंड साइंस नहीं है उनके लिए यहाँ पे साइंस एक चैलेंज बन रहा है। अब जो आपको आगे एग्जाम आने वाला है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसमें साइंस के 10 मार्क्स है। सो प्रिपेयर फॉर दिस लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं यहां पे आप फैक्ट्स नहीं पूछे जा रहे हैं आपको, यहां पे अब ये नहीं पूछा जा रहा है आपको कि कणके में ये इमेज किस टाइप की बन रही है, कन्वेक्स में किस टाइप की इमेज बन रही है। नो, अब वो स्टेप गया, वो जमाना गया, अब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहां पे मतलब नॉन साइंस बैकग्राउंड जो होगा ना, जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, बस एसएसबी के लिए पढ़ता है, उसके लिए काफी चैलेंजिंग चीज है, काफी ज्यादा चैलेंजिंग चीज है। और फिर से अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखिए आप क्वेश्चन एक आप देखिए, यहाँ पे आपको मैं भी एक क्वेश्चन देख रहा था, यहाँ पे ये ये क्वेश्चन है, ये प्रोग्रामिंग लेवल का क्वेश्चन दिया है। अब आप ये 4 ऑप्शन देखोगे या ये आप देखोगे ये क्या दिया है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि 1 मिनट में इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, किस तरह से इस क्वेश्चन को 1 मिनट में हम सॉल्व करें। तो कंप्यूटर जैसे लास्ट जूनियर स्टट में इसकी लेवल बदली तो लेवल वही रह रही है। यहाँ पे इवन डे बाय डे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वीबी स्क्रिप्ट पे आ रहे इन एमएस एक्सेस, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये चीजें मतलब पता होनी चाहिए ये दिया क्या है एटलीस्ट, क्योंकि अभी तक तो एसएसबी में किसी ने नहीं, मैं यहाँ पे चाहे हम पढ़ा रहे चाहे कोई और पढ़ा रहा है, किसी ने आपको प्रोग्रामिंग का ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया होगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो यहाँ पे ये चीज अपने आप में एक चैलेंज बन गई है आपकी प्रिपरेशन को लेके। नो डाउट कट ऑफ कम रहेगा, जो पहले कट ऑफ हो जाता था ना 120 में से 105 जिसको आते थे आप फाइनेंस ये एसआई
सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का पेपर देख लीजिएगा, वहां पे 102 किसी का स्कोर था, चांस ही नहीं बनता था सिलेक्शन के। तो वो एक चीज है कि कट ऑफ नीचे जाएगा, बट एट द सेम टाइम आप देखिए कि आपकी जो अभी तक प्रिपरेशन थी, उस प्रिपरेशन को आपको किस लेवल तक जाना है, कितना मोल्ड करके चलना है उस प्रिपरेशन को। तो ये एक चीज यहाँ पे बन गई है। यहाँ पे आपको एसएमटीपी कंप्रेशन पूछा गया है, ठीक है ना, ग्राफिक टेबलेट, डिजिटल स्ट्रोक एनहांसर, प्रिसिशन आर्ट इंटरफेस पैड, विजुअल रेंडरिंग कंट्रोलर, बिल्कुल नई चीजें हैं एसएसबी में ये। तो मैं यही आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो भी अब आपको पूछा जाता है इंग्लिश, ठीक है, जैसे पूछा जाता है वैसा ही पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैथ मुझे लगा, या तो मेरा बैकग्राउंड मैथ है तो इसलिए लग रहा है कि आसान है, लेकिन वैसी भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेशन पे जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया है। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आपसे पूछे गए हैं, दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन आपको दिया है, तो यहाँ पे बस एक रिलेशन टाइप आपको याद होनी चाहिए, दैट इज इट। मगर कंप्यूटर और जीएस सच में एक चैलेंज आपके लिए बन गया है। तो कट ऑफ तो काफी कम जाएगा, कट ऑफ काफी कम जाएगा, क्योंकि हर एक तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है जो ऐसा साइंस आपको सॉल्व करके देगा। वो भी एक, यहाँ पे मैंने बोला ना कि यहाँ पे ये फिर मैटर ही नहीं करता है आप किस बैकग्राउंड से। वंस कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग, जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं ना, वो साइंस पढ़ के नहीं जाते, वो साइंस प्रिपेयर करके नहीं जाते। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से होते हैं वो कंप्यूटर प्रिपेयर करके नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो चीजें आती है ये हमें पता ही है, जो एग्जाम में पूछी जाएंगी चीजें ये हमें पता है। लेकिन जब एग्जाम में ऐसी चीजें आपको फिर पूछता है तो वहां पे वो भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तो कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ की ही बात नहीं है, यहाँ पे आगे अब प्रिपरेशन की बात है। आगे आप किस तरह की प्रिपरेशन करोगे, किस लेवल पे इस एग्जाम को लेके जाओगे। तो जो भी आपके आगे आने वाले एग्जाम्स है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उन एग्जाम्स के लिए आप मॉक टेस्ट जहां से दे दो ना, उन मॉक टेस्ट को एक बार नहीं 10 बार पहले देखो कि क्या रेलिवेंट है नहीं है, ठीक है ना। जहां पे भी आप टेस्ट लोगे, कोई भी पेड टेस्ट लो, ऐसे अवेलेबल जो भी आपके पास फ्री स्टफ है, कहीं से भी देखो ना, जहां से क्वेश्चंस मिलते हैं उठा के प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की। थ्योरी रहने दो, जितनी थोड़ी आपने पढ़ी है काफी होती है, बस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप क्या करती हो कि एक पेज का नोट बनाया आपने, ठीक है ना, ये नोट्स बनाया आपने, एक पेज का नोट है, 10 बार उसी को पढ़ते हो। उस एक पेज में से क्या नया निकलेगा जो आप पढ़ोगे वहां पे? वही है ना, जो उस एक पेज में है, 2 बार आपने पढ़ा वो पेज, वो उतना ही है। अब उस पे क्वेश्चंस लगाओ, जितने आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से बनते हैं लगाओ क्वेश्चंस, सो दैट कि आप कल ये वाला ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे बन पाएंगे कल को। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है, इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे बन पाएंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल पे पूछा जाता था, आज क्या पूछा गया? आप देखिए ना, यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन, हालांकि मैंने पढ़ाया है, ये ओशन थर्मल एनर्जी पे आया है। टाइडल बैरिज कहां पे यूज होते हैं, टाइडल स्ट्रीम, वेव एनर्जी पे क्वेश्चन, तो पूरा का पूरा एक यूनिट ही डाल दिया है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। ओशन एनर्जी से इनमें से कौन से रिलेट नहीं है, तो पूरा एक ओशन एनर्जी का वो टॉपिक है, पूरा का पूरा डाल दिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फैक्ट्स पढ़ के मत जाएगा कि ओशन एनर्जी हम ऐसे ओशन से हम एक्सट्रैक्ट करते, कैसे हार्नेस करते, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू एनीमोर। सो यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा एनहांस कर लीजिएगा, और जहां पे भी पढ़ते हो, जहां पे भी पढ़ते हो, जिससे भी पढ़ते हो, उनको भी कहो कि थोड़ा सा हमें सोर्सेज बताओ, थोड़ा सा ये जो है लेवल ऑफ द कंटेंट वो बढ़ाओ। जो आपको टेस्ट, इवन इफ समवन इज गिविंग यू 100 क्वेश्चंस एंड all those 100 questions are irrelevant for this examination, then what is the fun of solving those 100 questions? कोई आपको 15 क्वेश्चंस दे रहा है, लेकिन अगर वो इस पैटर्न के क्वेश्चंस है, आपके काम के हैं, तो those 15 questions are way better than the 100 questions you are solving जो किसी काम के नहीं है। तो ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करो, ठीक है ना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो इसमें, ठीक है। जहां आपको सोर्सेज है, जो सोर्सेज आपके पास है, अच्छे अच्छे सोर्सेज यूज करो, ठीक। वो ट्रेडिशनल सोर्सेज आप जाने दो, छोड़ दो, उनमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपको। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा कि डे बाय डे एग्जाम की लेवल, कंपटीशन की लेवल बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है और बहुत ज्यादा ऊपर होती जा रही है। नो वन इज डिनाइंग दिस फैक्ट, बट एट द सेम टाइम आपको एक जॉब चाहिए, आपको एक नौकरी चाहिए, तो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा, ठीक। तो फाइनेंस के लिए आपको हम एक सेशन देंगे,
कौन से सोर्सेज आपको कंसिडर करने हैं, कहाँ से आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स कहाँ से कितने आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन सा टॉपिक आपकी कितनी वेटेज रखेगा, ठीक है। ये चीजें हम आपको एक सेशन में देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड।